नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम आणि राम राम मंडळी और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फारूक पाशा वेलकम करता हूँ आप सभी का इस गर्मा गर्म आग में जलते हुए ज्वलंत मुद्दे पे। इस भारत देश में दंगे क्यों होते हैं और सभी धर्मीय भारतीय जाने दंगा पड़ेगा बहुत महंगा जिंदगी में। तो दोस्तों, इस दो वीडियो की शुरुआत करता हूँ मशहूर लिटरेचर और नॉलेजेबल पर्सन कार्ल मार्क्स कहते हैं, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, जितना इंसान धार्मिक होगा उतना ज़्यादा नशा हो जाएगा। जिस तरह कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसी तरह एक धार्मिक कट्टरवाद व्यक्ति बहुत समाज के लिए और भारत देश के लिए बहुत बर्बाद हो सकता है और कर सकता है। विकास, तरक्की, खुशहाली नहीं होने दे रहा है। भारत देश में सभी से शांति की अपील है कि भारतीय नागरिक धार्मिक कट्टर न बने, टॉलरेंस का, शांतता का और सौहार्द का समाज में वातावरण रखे, शांति बनाए रखे। इस साल 2020 में पहले 370 आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर में हिंसा, पत्थर फेंकना, फिर उधर से बाउंड्री पार से गोलीबारी और फिर CNRC की वजह से दिल्ली में वातावरण थोड़ा दंग हो गया और कैपिटल सिटी दिल्ली में, इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में दंगे हो गए। ये बहुत गलत है। और उसके बाद अभी बेंगलोर शहर में दंगे हो रहे। ये क्यों हो रहे दंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? सब भारतीय व्यक्ति से मुझे कहना है, सभी धर्म से कहता है, शांति का प्रयास करें, शांति से काम ले। भारतीय संविधान हमें प्रोटेस्ट करने का या अपनी बात शांति से कहने का अधिकार देता है, इसलिए प्रोटेस्ट शांति से कीजिए। और प्रोटेस्ट में भी मौन प्रोटेस्ट करिए, बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम युवकों ने एक हनुमान मंदिर को बचाया बेंगलोर में और एक प्रोटेस्ट किया। देखो ये वीडियो, इस NDTV वीडियो में बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की खबर से कर्नाटक के बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई। इस भड़की हिंसा में पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। कई गाड़ियां जला दी गई हैं, लेकिन इस हिंसा के बीच एक दिल छूने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जो कि चर्चा में बनी हुई है और सामाजिक ताने बाने की मजबूती बयां करती है। जिस वक्त कावलबाई संद्रा में कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर जमकर तोड़फोड़ चल रही थी, ठीक उसी वक्त 100 मीटर से भी कम की दूरी पर स्थानीय मुस्लिम लड़कों ने एक हनुमान मंदिर के बाहर ह्यूमन चेन बना ली थी, ताकि मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। तो मंदिर को क्या है, हमारे लोग मुसलमान लोगों ने पूरे यहाँ पे खड़ के एक सर्कल जैसा बनाया है, क्योंकि धर्म के नाम पे हम लोग कुछ करना नहीं चाहते थे कि मंदिर भी बचाना है, मस्जिद भी बचाना है हम लोगों को। तो इसलिए पूरे का पूरे एक लोग यहाँ पे एक सर्कल बनाए और मंदिर को कुछ भी डैमेज ना हो, इसी तरह इस मंदिर को पूरी तरह से सेफ गार्ड किया गया। सुबह से बेंगलुरु हिंसा का ये नज़ारा देखता रहा। विधायक श्रीनिवास मूर्ति के एक करीबी की सोशल पोस्ट से यह पूरा बवाल शुरू हुआ। उनके घर पर तो तोड़फोड़ हुई ही कि अब पॉलिटिकल लोग झांसा नहीं दे सकते कुछ होशियार भारतीयों को, क्योंकि वो उनके झांसे में नहीं आने वाले और हिंसा नहीं भड़काने वाले। वो उसके बजाय शांति का प्रयास करने वाले समाज में। इस वीडियो में सभी भारतीय जाने और समझे, नंबर 1, कुछ पार्टियां क्यों करवाती है दंगे। नंबर 2, दंगों पर क्या कहता है भारतीय कानून, IPC, इंडियन पिनल कोड। इस सवाल का सिंपल सा जवाब भी है दोस्तों। नंबर 1 सवाल का, पॉलिटिकल एजेंडे के लिए और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए वो
ऐसे कम्युनल वायलेंस का मुद्दा आगे बढ़ाती है कुछ पार्टियां। उसके लिए हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, दलित विरुद्ध सवर्ण, जाट विरुद्ध यादव इत्यादि इत्यादि वर्गों में डिवाइड एंड रूल का ये पॉलिसी खेलते हैं और अपना पॉलिटिकल स्वार्थ देखती है और आगे बढ़ना चाहती है। अपनी राजकारण की रोटी सोखने के लिए समाज में दंगे की आग भड़का देते हैं लोग, ये पॉलिटिकल पार्टियां लोग। ये देखिए बीबीसी हिंदी का वीडियो, क्यों एक पार्टी बेंगलोर में एक फेसबुक मामूली पोस्ट के लिए समाज में लोगों का माथा भड़काते हैं और दंगे दंगे करते हैं। क्यों, देखिए बीबीसी न्यूज़ की वीडियो में। बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से हिंसा फैल गई, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बीबीसी हिंदी को बताया कि पिछली रात पुलिस फायरिंग में घायल हुए तीसरे व्यक्ति की मौत हो गई। उग्र भीड़ ने 2 पुलिस स्टेशनों और कांग्रेस के एक विधायक के घर पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। भीड़ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत के अनुसार डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। समाचार एजेंसी ANI ने बेंगलुरु के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल के हवाले से बताया है कि इस मामले में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के बाद शहर के कई इलाकों में माहौल तनावपूर्ण बन गया है। इस बीच कुछ मुस्लिम युवकों को मानव श्रृंखला बनाकर एक मंदिर का बचाव करते हुए देखा गया। वहीं कर्नाटक के पर्यटन मंत्री CT रवि ने शहर में हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया है। आग लगा के बाद 200-300 व्हीकल डैमेज कर दिए, MLA घर भी डैमेज कर दिया है, पूरा डैमेज कर दिया है। इसके पीछे दंगा करने का प्लान करके वे लोग आए हैं। विल टेक सीरियस एक्शन। सम पीपल दे थिंक दे आर बिहाइंड यबोदला, दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी वी विल कर्ब देम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। दरअसल इस हिंसा के पीछे एक सोशल मीडिया पोस्ट को वजह बताया जा रहा है। पुलिकेशी नगर के कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, जिसके विरोध में भारी संख्या में लोग मंगलवार की शाम पुलिस थाने पहुंचे और पोस्ट डालने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी भीड़ कांग्रेस विधायक के घर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार उग्र भीड़ की मांग थी कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला बनाकर FIR दर्ज की जाए और विधायक के रिश्तेदार को फौरन गिरफ्तार किया जाए। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और थाने के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि विधायक के घर गई भीड़ ने भी वहां खड़ी गाड़ियों को आग लगा दिया। पुलिस कमिश्नर के अनुसार सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। अभियुक्त का नाम नवीन है, जिसे विधायक का भतीजा बताया गया है। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि पुलिसकर्मियों पर बड़े पत्थरों से हमला किया गया था। इस बीच अचानक बिजली चली गई और पुलिस स्टेशन पर चारों तरफ से हमले किए जाते रहे। पुलिस के पास गोली चलाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इस बीच कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने एक वीडियो जारी कर मुसलमानों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और आश्वासन दिलाया है कि वो उनके साथ हैं और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी संदेश जारी कर कहा है कि आगजनी और हिंसा कानून के खिलाफ हैं। कर्नाटक के अमीर शरीयत हजरत मौलाना सगीर अहमद ने भी मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मेरा खासकर मुस्लिम दोस्तों को ये कहना है कि सभी ने कभी सोचा है इस्लाम का मतलब ही शांति है, पीस है और जय होता है। इसलिए ट्रू इस्लामिक बनिए, शांति के फरिश्ते बनिए और समाज में शांति फैलाइए। मुस्लिम युवकों से ये मेरा आह्वान है। और एक गौर करो मेरे भाई, अपने हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में क्या किया था, कैसे किया था, वो देखिए, झांकिए, उनकी ज़िंदगी से आप सीखिए। देखो, एक दुनिया भर में मशहूर इस्लामिक किस्सा है जो गैर मुस्लिम भाई लोग भी जानते हैं। दुनिया भर में फैला हुआ एक बहुत अच्छा वाक़या है अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। एक बुढ़िया रोज़ अपने घर का कचरा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डालती थी
अपने हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से कपड़े झटक कर वहाँ से निकल जाते थे बिना कुछ कहे। उस बुढ़िया को ये फील हो रहा था। कुछ दिन के बाद देखा कि बुढ़िया एक दिन कचरा नहीं डाल रही है। अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे सोचा कि अगर ये बीमार तो नहीं होगी, और बड़ी दयालुपन से और शांति से उसके दरवाजे पे दस्तक दिया और उनसे अंदर आने की इजाज़त पूछी। और उन्होंने जब इजाज़त दिया तो अंदर जाके पूछा, बुढ़िया माई से पूछा कि क्यों बीमार हो क्या, तुमने आज मुझे मेरे ऊपर कचरा नहीं डाला। हाँ, तो शर्मा कर संकोच कर कहने लगी, हाँ मैं बीमार हूँ और उठ नहीं सकती और चल फिर नहीं सकती। तब समस्त मानव समाज के लिए इस्लाम का और शांति का संदेश देने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर एक शांति जगाई और उसके घर की साफ सफाई करके उसको पानी और दवा दी। ये है अमल की रोशनी में सही इस्लाम, ना कि कानून हाथ में लेकर तोड़ फोड़ दंगे करना और या जला देना। ये इस्लाम नहीं है। तो समझे, कानून की नज़र में समझे दंगे क्या होते हैं। ये भारत का कानून, इंडियन पिनल कोड इसके बारे में क्या कहता है, कितना खतरनाक पीछे पड़ जाता है ये कानून, और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बद से बदतर होती है। देखिए, इसमें किसी भी धर्म जात के लोगों ने समझो कानून हाथ में लेकर दंगा या बलवा किया या आगजनी की, किसी की प्रॉपर्टी जलाई या उस व्यक्ति की मौत हो गई, हत्या हो गई, आईपीसी का सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के तहत सभी दंगई लोगों के ऊपर जो दंगा या बलवा भड़का रहे उनके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई होती है। उसके लिए वो सभी दोषी होती है। 302, 120 ए, 120 बी, 147 यानी बलवा, 160 यानी आफरे, इसकी धाराएं लग जाती है इंडियन पिनल कोड की। कोर्ट के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगते हैं तुम्हारे पीछे आगे। तो इस तरह तुम्हारी बिजनेसमैन का बिजनेस प्रभावी होता है कोर्ट कचहरियों में, स्टूडेंट का एजुकेशन बर्बाद होता है। एफआईआर में नाम आए तो सरकारी नौकरी मिलने के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, उसकी फाइन फॉर्म भरने में, उसका इंटरव्यू देने में दिक्कत आती है आपको। इसीलिए कहता हूँ सभी धर्मी के भारतीय जाने, दंगा पड़ेगा महंगा जिंदगी भर। अभी देखते हैं आगे, अपने लेट राहत इंदौरी अभी कल परसों मरहूम हो गए इंदौरी साहब की जुबान में, उसको मैंने कुछ चेंज किया है। दंगे की शायरी सुनो। अशांति बुलाती है मगर जाने का नहीं, अशांति बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दंगे की दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ये दंगों की दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे भाई शांति से प्रोटेस्ट कर, मेरे भाई शांति से प्रोटेस्ट कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे भाई शांति से प्रोटेस्ट कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। दंगों की वबा फैली है हर तरफ, दंगों की वबा फैली है हर तरफ। अब इस माहौल में रोड पर निकलकर मर जाने का नहीं। दंगों की वबा फैली है हर तरफ, अब इस माहौल में रोड पर निकलकर मर जाने का नहीं। वो जालिम सरकार गर्दन नापता है, वो जालिम सरकार गर्दन नापता है या फायर भी करता है। वो जालिम सरकार से डर जाने का नहीं।
मगर उस जालिम सरकार से डर जाने का नहीं। वाह क्या ग्रेट मरहूम इंदौरी राहत इंदौरी साहब की शायरी है, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके दंगों के बारे में किया है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुर्सी पर बैठे हुए है और सरकार में है सो कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है। वो कड़क एक्शन लेके और फास्ट एक्शन लेके दंगा रोक सकते थे, लेकिन कर्नाटक सरकार स्वार्थी सरकार ने दंगे बढ़ने दिए, दंगे होने दिए, घर और गाड़ियां और दुकान जलने दिए। ये गलत है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ, दंगे होने दिए सरकार ने। मुझे आपसे यही कहना है, आप समाज के लोग, आप युवक, यूज एंड थ्रो की चीज़ हो क्या है? आपको यूज कर दिया और थ्रो कर दिया, तो फिर आप दंगों में क्यों शामिल हो? तो इनके हाथ के प्यादे बनते हो, खिलौने क्यों बनते हो? मत बनो इनके खिलौने, मत बनो इनके प्यादे, मत करो इनके लिए दंगे पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उल्टा इसके उल्टा सोचो, उल्टा दंगों के बदले शांति का काम करो, जैसा ये मुस्लिम समाज के युवकों ने किया था। एनडीटीवी में जैसे बताया वैसे ये मुस्लिम युवकों ने मंदिर को बचाया। दिल्ली में भी कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम को बचाया और मुस्लिम ने हिंदुओं को अपने घर में पनाह दे के बचाया, और अपने प्रार्थना स्थल को भी अलग अलग लोगों ने बचाया, अलग अलग धर्म के। आप देखते हैं कानून की नज़र से दंगा और बलवा क्या है। इंडियन पिनल कोड में सबसे पहले ये समझिए, ईश्वर निंदा या ईश्वर निंदा किसी भी संप्रदाय, धर्म, जाति की खराब बोलना, ये बोलना इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 में ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन इट इज ए पिनेबल ऑफेंस, ये गंभीर अपराध है। 295 से 298 तक इसके बारे में प्रावधान है। जिसके भी ईश्वर के कुछ चिन्ह रहते या उनका एक धार्मिक स्थल रहता है, उसकी निंदा करना या उसका कुछ तुम गलत व्यवहार करना वहाँ जाके, ये ईश निंदा में आता है। अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा है ईश निंदा के लिए या ईश्वर निंदा के लिए। ये बहुत ही कम या मामूली सज़ा है। कुछ अमीर इस्लामिक देश या कड़क इस्लामिक देश में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, तुर्कस्तान इत्यादि देशों में ईश निंदा या रिलीजन ऑफेंसेस में मौत की सज़ा है। मेरे हिसाब से इंडियन पिनल कोड में ईश निंदा के लिए या ईश्वर निंदा के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कम से कम 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की कड़क सज़ा होना चाहिए। उसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोड भी रहना चाहिए और इसके लिए उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिलना चाहिए दोषियों को। इसके बाद ही धार्मिक दंगे कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सरकार से विनती है कि कानून में बदलाव करके, अमेंडमेंट करके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ईश निंदा के लिए, ईश्वर निंदा के लिए। आप देखते हैं, नंबर 1 दंगा मतलब क्या है कानूनी नज़र से। नंबर 2 बलवा मतलब क्या कानूनी नज़र से। नंबर 1 दंगा, इसका इंग्लिश नाम है एफ्रे। सेक्शन 159 आईपीसी में इसकी डेफिनेशन या व्याख्या दी गई है। 160 में सेक्शन में आईपीसी में इसकी सज़ा का प्रावधान है। देखो इसकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय सेक्शन 159 एंड 160। दूसरा नंबर है बलवा यानी राइट्स। अब यहाँ पे दंगा मतलब राइट्स है या बलवा है, ये देखिए तो बलवा है यहाँ पे लिखे वाला, उसके बारे में 147 में इसकी व्याख्या है और 147 में इसकी पनिशमेंट है, इसकी सज़ा है। देखिए इसका इमेज।
अब हिंदी और उर्दू मीडियम के हम जो लॉ स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं या हिंदी भाषिक राज्यों में पढ़ते हैं, उनके लिए हिंदी न्यूज़ मीडिया उल्टा लिखती है, थोड़ा सा भ्रमित करता है। इंग्लिश में करता है कि इंग्लिश में अगर बेंगलुरु राइट्स हैपन लिखे तो ये करेक्ट है, अगर उसको हिंदी में दंगा हुआ बोले तो ये थोड़ा सा गलत है अनुवाद। इससे बेंगलोर में बलवा हुआ यही करेक्ट है डेफिनेशन के हिसाब से, आईपीसी सेक्शन के हिसाब से। ये हिंदी ग्रामर की मिस्टेक थोड़ा हिंदी न्यूज़ मीडिया सुधारे। जाते जाते सुने काम की बात, बहुत काम की बात, कानून की बात, इम्पोर्टेंट बात। एक एडवोकेट से दंगे भड़काने वाले पॉलिटिशियन कानून के चक्कर से डर के या कानून से डर के अपने सगे संबंधी से कभी नहीं कहते कि दंगा करो, आगजनी करो या दंगे भड़काओ, कभी नहीं कहते। सिर्फ कहते गरीब या अनपढ़ के बेटों से जाओ और दंगे भड़काओ। गूगल सर्च के देखो, पूछताछ करके देखो आसपास के लोगों से आप, ये भड़काऊ भाषण देने वाले पॉलिटिशियन के बेटे और उनकी बेटियां बड़े शांति से यूरोप या अमेरिका के अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, शान से पढ़ते हैं। कभी दंगों के बारे में वो सोचते या उसके बारे में कृति नहीं करते हैं। जो अनपढ़ गरीब लोग होते हैं उनको ही दिमाग भड़का के दंगे करने में यूज़ करते हैं। सभी क्लास के युवकों से या धर्मीय लोगों से मेरी विनती है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के प्यादे मत बनिए और दंगे मत भड़काइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक बटन दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।